दोस्तों, आज के जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का एमएसटी ब्लॉकचेन के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया। दोस्तों, जैसा कि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि एमएसटी ब्लॉकचेन अगर देखा जाए तो अभी प्री लॉन्चिंग में चल रहा है। लोगों का ये सवाल रहता है कि लॉन्च कब होगा। तो दोस्तों, आपके लिए बता दिया जाता है कि एमएसटी ब्लॉकचेन ऑलरेडी लॉन्च है। बट एक ऑफिशियली लॉन्चिंग होती है ना। जैसे सपोज करिए कि किसी का कोई मकान बना हुआ है और वो उस मकान में व्यक्ति रह रहा है। बट फिर भी एक गृह प्रवेश किया जाता है इस बात के लिए कि अधिक से अधिक लोगों को मालूम पड़ जाए कि हाँ, आप एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं या नया घर बनाया है या नया घर हुआ है। तो इस बात के लिए एक रखा जाता है। तो वो समय दोस्तों आ चुका है कि लॉन्चिंग का आप चश्मदीद गवाह बन सकते हैं। और बन सकते नहीं है, बनेंगे। क्योंकि उसका गवाह बनने के लिए मोर देन 500 पर्सन रेडी हो रहे हैं। अब ऊपर कितने जाएंगे डजेंट मैटर, लेकिन उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है कि एमएसटी ब्लॉकचेन को अपनी आंखों से देख लॉन्चिंग होते देखने के लिए। तो ये इवेंट कब है, कहाँ है, अभी जगह पता नहीं है। बट उसके लिए एक क्राइटेरिया रखा गया है, वो छोटा सा है कि आपके एयरपोर्ट से आने का जाने का सारा खर्चा एमएसटी एकेडमी कर रहा है। कितनी अच्छी बात है कि एमएसटी एकेडमी कर रहा है। दोस्तों, आपको मालूम है कि एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर एक सबसे बड़ी कमी क्या है? वो अभी तक आपको नहीं मालूम। क्योंकि यहां पर काम करने वालों के लिए किसी भी तरह की कोई भी सेटिंग नहीं है। बहुत बहुत सारी जगह पे रहती होगी सेटिंग, ले दे के लोग काम करते होंगे, लीडर लोग काम करते होंगे, या जो भी है जैसे भी है उनका अपना विचार होगा, अपना भी होगा कि उनका काम करने का तरीका क्या है। बट और फिर दूसरी बात, वहां एक बात और रहती है, अधिकतर जैसे सुनने में आया है कि वहां बड़ी लाइन मिल गई, पावर लाइन मिल गई, कंपनी की तरफ से लाइन मिल गई, और या फिर लीडर की तरफ से लाइन मिल गई, या फिर बीच में एडजस्ट कर दिया गया उसे। जहां हजारों लोगों की लाइन है वहां उसे एडजस्ट कर दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ किसी भी तरह की कोई भी सेटिंग नहीं है। न तो आपको पैसे की सेटिंग है यहाँ, नहीं यहाँ लेग की सेटिंग है, और नहीं यहाँ कोई पावर लाइन है। ये बिल्कुल अद्भुत। अब तक के समय में आपको, मुझे नहीं मालूम कितने बड़े एक्सपीरियंस रहे होंगे काम करते हुए, लेकिन पहली बार आपको एक अद्भुत सिस्टम मिला हुआ, जो कि अब जा रहा है लॉन्चिंग की तरफ। दोस्तों, आपके लिए एक बात और मैं बता रहा हूं। आप अपने मिशन पर लग बैठिए, और अभी आपके पास में इतना वक्त है कि जिन लोगों के पास अभी तक पासपोर्ट नहीं है, उनसे विशेष रिक्वेस्ट है, अपने अपने पासपोर्ट बनवा के तैयार रखें। जिन लोगों के पासपोर्ट हैं, वो खोल करके जरा ये देख लें कि उसकी एक्सपायरी डेट नजदीक तो नहीं आ गई है। 6 महीने से ज्यादा की एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि लॉन्चिंग इवेंट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? अरे, आप कहेंगे यार लॉन्चिंग इवेंट से और पासपोर्ट का क्या मतलब? बिल्कुल सही बात है, पासपोर्ट का क्या मतलब लॉन्चिंग इवेंट से? आपको तो बस बैठना उसमें। लेकिन अगर विचार बन गया बाहर का,
तो आप कहेंगे कि बाहर तो है ही है, हम तो घर से बाहर जा ही रहे हैं। नहीं दोस्तों, अगर सपोज करो लॉन्चिंग का इंडिया से बाहर बन गया तो, इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पासपोर्ट बनवा के रखिए। वो पासपोर्ट आपका बेकार नहीं जाएगा, रिन्यूअल हो जाएगा, वो आपका बेकार नहीं जाएगा। क्योंकि अगर सपोज करिए कि अभी आपको डोमेस्टिक ही अगर लॉन्चिंग होती है, तो हो सकता है अगला ट्रिप आपको इंटरनेशनल। अगर अब इंटरनेशनल अगर ये होता है इवेंट, तो ये मालूम है कि आज जो क्राइटेरिया मिला है मात्र 5 लाख का, हो सकता है कि इंटरनेशनल 20 लाख का हो। एक बात और है यहाँ कि जो 5 लाख का टर्नओवर है, बहुत सारी कंपनियों ने ट्रिप दिए होंगे, इवेंट दिए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको एयरपोर्ट से टिकट करके दिया हुआ। अगर दिया भी होगा तो मालूम है क्या शर्त नहीं होंगे? 5 लाख केवल डायरेक्ट से होना चाहिए। क्या यहाँ भी 5 लाख डायरेक्ट से है? नहीं, यहाँ एंटायर ग्रुप से आपका मात्र 5 लाख का टर्नओवर हो जाता है, बिजनेस हो जाता है, तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं इस इवेंट का हिस्सा बनने के। सोचो कि एक व्यक्ति वो है कि वो इवेंट का हिस्सा बनना चाहता है, बट वो टर्नओवर नहीं कर पा रहा है या नहीं करता है, तो क्या बन सकता है? नहीं बन सकता। क्योंकि यहाँ पैसे से आप नहीं जा सकते, पैसे का कोई मैटर है ही नहीं है। अब बात आती है इस बात के लिए कि ये होगा कैसे। तो देखिए, शायद हो सकता है कल से पिछले सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ नंबर काउंट नहीं है। इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, इस जगह पे आपका टर्नओवर। वैलिडेटर क्यों बने? तो आप ये देखिए कि वैलिडेटर बनने के जो फायदे हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे। वो लोग वैलिडेटर न बने जो लोग पहले से इथेरियम के वैलिडेटर हैं, वो लोग न बने कि बीएनबी के वैलिडेटर हैं, वो लोग न बने जो ट्रॉन के हैं, सोलोना के हैं। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी उस जगह पे अच्छा पैसा ले ही रहे हैं, ऑलरेडी अच्छा पैसा ले रहे हैं। क्योंकि वो वैलिडेटर का महत्व जानते हैं कि वैलिडेटर का महत्व क्या है। आज उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या उन ब्लॉकचेनों को जो वैलिडेटर बने थे, क्या डे वन से उनके पास में आना शुरू हो गया था? नहीं दोस्तों, आप थोड़ा सा देखेंगे, 2-2 साल तक कुछ भी नहीं आया था, और आज उनके पास में इतना आ रहा है कि बहुत लोग दुबई में जाकर के शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन बने कैसे? उन्हें एक तो उस टेक्नोलॉजी का ज्ञान था, वैलिडेटर की वैल्यू मालूम थी, और उनके पास में मौका था, और उसको उन्होंने कैचअप किया, वो छोड़ा नहीं। इसलिए आज वो वैलिडेटर है। दोस्तों, बहुत सब सारी चीजें हाथ से जा चुकी हैं, वो रिपीट नहीं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी रिपीट हुई है बच्चे। फिर भी रिपीट हुई है। वो किसने की है? वो एमएसटी ब्लॉकचेन ने किया। एमएसटी ब्लॉकचेन ने जो रिपीट किया है, उस स्थिति में अब ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उसे आप कैचअप करेंगे या ऐसे ही जाने देंगे जो अब तक आपके हाथ से जा चुका। वैलिडेटर बनने के लिए करना क्या पड़ेगा? वैलिडेटर बनने के लिए आपको जस्ट 1 मिनट।
गेट बंद कर। वैलिडेटर बनने के लिए करना क्या पड़ेगा? वैलिडेटर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको उस व्यक्ति को तलाशना पड़ेगा जो ऑलरेडी इसका वैलिडेटर है या रजिस्टर्ड कैंडिडेट है। उससे आप रेफरल लिंक लेंगे, और आप यहाँ बैठे हुए हैं तो आपको किसी न किसी ने इनवाइट किया होगा। जिन्होंने इनवाइट किया है, आप उनसे उनकी रेफरल लिंक लेंगे। रेफरल लिंक लेने के बाद आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करने के बाद में फिर करेंगे आप केवाईसी, ई केवाईसी। ई केवाईसी करने के बाद अगला आता है, आप वॉलेट को करेंगे कनेक्ट। जैसे ही आप वॉलेट को कनेक्ट करेंगे, एमएसटी ब्लॉकचेन आपको वेलकम के रूप में नेटिव कॉइन 50 एज ए एयर ड्रॉप के रूप में दे देगा। इसके लिए आपको कुछ खर्च करना पड़ा? कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या जो आपको ये एयर ड्रॉप मिला है, वेलकम कॉइन मिले हैं, क्या ये किसी काम के हैं? यस, उतने ही काम के हैं जितना आपके पास में मिंटिंग होके आए, उतने ही काम के हैं जितना आप उन्हें परचेज करेंगे। क्या ये ट्रांसफर हो जाएंगे? यस, एट ए टाइम पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे ट्रांसफर कर सकते हैं। और कलेक्ट कैसे होंगे, और ज्यादा कैसे होंगे? 50 से नहीं काम चलेगा। और ज्यादा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा लेने के लिए जैसे आप वैलिडेटर बनते हैं, तो वहां से आपको रिवार्ड के रूप में ऑटोमेटिकली आपके डैशबोर्ड पर आते रहेंगे। 50% आपका स्टेक रहता है, और 50% को आप वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं अपने एड्रेस पर। जो भी आपने एड्रेस कनेक्ट किया है, उस एड्रेस पर ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगली बात आती है कि ट्रांसफर करने के बाद क्या उसका कोई यूज केस है? कहाँ जाएंगे ये? क्या ये पैसे बदल जाएंगे? मेरे दोस्तों, आपके लिए बता देते हैं कि कोई भी कॉइन होता है, वो एज ए डिजिट होता है। डिजिट होता है, उसकी वैल्यू बनाई जाती है। उसकी वैल्यू कितने तरीके से बनती है? उसकी वैल्यू दो तरीके से बनती है। एक तो ये है कि उसके अंतर्गत लिक्विडिटी होती है, और आप उससे स्वैप कर सकते हैं। तो वहां आप उससे स्वैप कर लेंगे, वो आपके उसकी वैल्यू में चेंज हो जाएगा। दूसरे नंबर होता है उसकी डिमांड की रेट होना। अगर डिमांड की रेट है, तो आप उसे किसी भी जरूरतमंद को आप दे सकते हैं, और उसके बदले आप उसे कैश दे सकते हैं। यानी जो आपके पास में जो डिजिट है, जो आ रहा है, वो आप यहाँ से कैश कर सकते हैं। और कितना टाइम लगेगा उसे कैश करने के लिए? मेरे दोस्तों, जो समय जा रहा है वही समय जा रहा है। इस इवेंट से पहले कई प्रोजेक्ट इस पे ऐसे लाइव होने जा रहे हैं, जो कि आपको आपके आने वाले रिवार्ड को आपको आपकी करेंसी में कन्वर्ट करके देंगे। क्यों? क्योंकि वहां डिमांड क्रिएट हो रही है उनकी। कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आ रहे हैं? ऑन बोर्ड प्रोजेक्ट में आ रहा है इसका एक पेट्रो कार्ड आ रहा है। उस कार्ड से आप किसी भी पेट्रोल पंप पर आप पेट्रोल या डीजल या सीएनजी, ये सब सारी चीजें आप ले सकते हैं। क्योंकि वो एज ए डेबिट कार्ड के रूप में चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फंड अपलोड रहेगा। किस किस तरीके से रहेगा? एज ए अभी रफली जो बना है, वो इस तरीके से बना है। सपोज करिए कि आपने एक कार्ड लिया, फॉर एग्जाम्पल 5,000 तो आपने उसमें कैश डाला, और 5,000 की वैल्यू का आपने उसके अंतर्गत जो आपके पास एमएसटी कॉइन माइनिंग होके आया है, मिंटिंग होके आया है, वो आपने लोड कर दिया। लोड करने के बाद उसमें फंड आ जाएगा। और फंड कितना आ जाएगा? 5,000 वो थे, 5,000 ये थे, 10,000 हो गए, और फंड आपका 12,000 शो करेगा। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, पूरे फाइनल नहीं है। फाइनल तो जब लॉन्च हो जाएगा उसके बाद ही आएगा। अब उस 12,000 को आप कैसे यूज कर सकते हैं? आप उसमें से 1,000 रुपए हर महीने यूज कर सकते हैं। अब इसमें आपको बेनिफिट क्या रहा? बेनिफिट तो ये रहा कि आपके पास में जो इसका इसका नेटिव कॉइन आ रहा है, उसका यूज हो गया, और मात्र 5,000 रुपए करंट कैश में आपने 12,000 रुपए यहाँ बना लिए विद एमएसटी कॉइन के।
एक ये है। दूसरा, ऑनबोर्ड एक कंपनी और आ रही है एमएसटी ब्लॉकचेन पर, जो कि अपने डेली नीड्स के प्रोडक्टों को एमएसटी कॉइन के माध्यम से आप तक पहुंचाएगी, जिसमें जैसा कि सुनने में आ रहा है कि उसका 50% टोटल का वैल्यू का एमएसटी कॉइन आप वहां यूज कर सकते हैं। 50% कॉइन आपने यूज किया, जिसका कि आपने प्रोडक्ट परचेज किया, उसका जीएसटी बिल मिलेगा, और होम डिलीवरी से आपके घर पे आ जाएगा। जैसे बाकी ई कॉमर्स पोर्टल आपको भेजते हैं, ठीक इसी तरीके से उन्हीं उन्हीं ई कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से ही आपके पास में वो प्रोडक्ट आएगा। ये तो शुरुआत है। कुछ लोग अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे अपने प्रोजेक्टों को लगा रहे हैं इस पे, ब्लॉकचेन पे। और ये चीजें शायद कल मैंने मॉर्निंग में आपको दिखाई भी थी कि आप mstscan.com पे जब जाएंगे तो आपको कई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बने हुए दिखेंगे, और आने वाले समय में ये बढ़ते जाएंगे। अभी एमएसटी ब्लॉकचेन को स्टार्ट हुए कितना टाइम हुआ? ले देखिए, अभी 6 महीने हुए। टाइम तो होने दीजिए इसे, 1 साल 2 साल। जो चीज आप सोच करके आए हैं वो सब सारी चीजें यहाँ मिलेंगी। लोगों को अभी भी इस बात का डर है कि कंपनियां आती हैं और उनकी लाइफ 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल की रहती है। लोग इस बात से दुखी हैं कि यार हमको कभी भी किसी कंपनी में लगातार काम करने का 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। कंपनी छोड़ के चली गई, हम नहीं चाहते थे कंपनी चेंज करना, लेकिन हमारी मजबूरी है कि बार बार कंपनी चेंज करनी पड़ती है। तो दोस्तों, इस जगह पे जरा सोचो, आप एक नजर डालो, एकांत में बैठ करके ये सोचना, एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर किसी ने जीएसटी सहित अगर 1200 रुपये भी अगर लगाए हैं, तो क्या उसके बदले एमएसटी ब्लॉकचेन ने आपसे ये कहा है कि आपको आरओआई के रूप में 1% डेली मिलेगा? नहीं। क्या 1.5% मिलेगा? नहीं। क्या 2% मिलेगा? नहीं। जब इस तरह का नहीं है, तो क्या इस पे कोई लायबिलिटी है? नहीं। बस मैं अपने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम दीजिए, तब मैं कुछ चीज बताता हूँ कि कंपनियां किस तरीके से जाती हैं और गई हैं, और इसी के मारे हुए बहुत लोग आज हैं, और इसी बदौलत वो एमएसटी ब्लॉकचेन पे ट्रस्ट करके आए हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि अब हमको एक प्रोजेक्ट जा करके ऐसा मिला है जहां हमें बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लायबिलिटी फ्री। एक ये सबसे बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ डे वन से किसी भी तरह का कोई भी आपको ये कमिटमेंट नहीं किया जा रहा कि आपको, आपने जो परचेज किया है उसका आपको 2x मिलेगा, 3x मिलेगा, 4x मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ आपको एक बात समझने वाली बात यह है कि आपने देखा होगा, एक कीप देखा होगा, कीप किस तरीका का होता है। थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ में इतनी देर से लगा हुआ हूं, तो कोई बता सकते हैं? अभी तो कोई हमारे साथ में, मुझे लगता है कोई को होस्ट नहीं है जिससे कि मुझे ये बता सके कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है। अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो कोई थोड़ा सा इंडिकेट कर। लक्ष्मण सर, आपकी आवाज पहुंच पा रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक गुड मॉर्निंग सर, आपकी आवाज यू। पहुंच रही वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, है। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, क्लियर है या फिर डिस्टर्बेंस है? नो डिस्टर्बेंस सर, वेरी क्लियर। ये हो गया। देखिए, मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और इस स्क्रीन शेयर करने से मैं, आप ये समझ पाएंगे कि कंपनियां किस तरीके से जाती हैं। देखा होगा, बहुत सारी कंपनियों ने आपको एक ही बात बताई होगी कि हमारे पास में फंड जनरेट करने का तरीका है। दोस्तों, किस तरीके से तरीका है मुझे नहीं मालूम, उन्होंने बता दिया और आपने और हमने मान लिया, और इसी बात का खामियाजा भुगतना पड़ा है। यार, अभी रिसेंटली
कुछ कंपनियां बंद हुई हैं जिनमें अपने आप को इतना समझदार समझते थे, और उनके भरोसे पर लोगों ने बहुत बड़ा फंड लगा दिया, और कहाँ गया वो? खत्म। ये चीजें क्या कभी रुक जाएंगे? कभी नहीं रुकेंगे। होता क्या है अक्सर कर, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए कि इस तरीका का आपने एक चीज देखी होगी, इसको बोलते हैं कीप। ये कीप होता अगर देखा हो, जो कि पहले बहुत ज्यादा चलते थे तेल डालने के लिए, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल आता था उसे डालने के लिए। ऊपर चौड़ा होता है और नीचे होता है छोटा। इसका मतलब ये है कि यहां आ रहा है, यहां ज्यादा आ रहा है, बट कम जा रहा है यहाँ। बीच में एक जाली लगी हुई है जो पूरा इसे जाने नहीं दे रही है। वो जाली कौन सी है? वो कंपनी है। अब होता क्या है कि ये सभी लोग नए हैं। ये क्या है कि यहाँ इस व्यक्ति ने मान के चलो 1 लाख रुपए लगा दिए। अब 1 लाख रुपए लगाने के बाद ये कुछ भी नहीं कर रहा, और इसको क्या कह रहे हैं कि तुझे 2% डेली मिलेगा। आप गहराई से समझिए, 2% डेली मिलेगा। और 2% डेली मिलने का मतलब क्या होता है? 2,000 रुपये इसे डेली मिलना 1 लाख पे है, और मल्टीप्लाई कर दो इसे 30 दिन, तो इसका कितना हुआ? 60,000 रुपये इसके महीने के हैं। और ये 1 लाख रुपए उसके जो के तो ही हैं। अब मेरे दोस्तों, ये आप सोचिए समझिए कि 1 लाख रुपए यहाँ कोई व्यक्ति लगा के खड़ा हुआ है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, और यहां से क्या है कि 60,000 रुपये महीने ले रहा है। इसको देख करके इसने भी लगाए, इसने 3 लाख रुपए लगा दिए। और इसको देख करके इसने लगाए 5 लाख रुपए लगा दिए। इसने 10 लाख रुपए लगा दिए। अब यहाँ देखिए खेल क्या होता है। इस जगह पे ये जो इसके साथ में 2% आ रहा है, और उसको कहा गया है कि अगर कोई 10 लाख लगाता है तो वहां 3% डेली हो जाएगा। अब हुआ क्या है कि इसका भी जारी है डेली का ROI, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। अब ये कोई नया नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सबको ROI फिर भी मिल रही है, क्योंकि उन्होंने इस तरीका माइंड मेकअप कर रखा है। अब होता क्या है कि आर ओ आई आने लग गई ज्यादा, अब पैसा आने लग गया कम। अब ये कीप क्या है? कीप हो गया यहाँ उल्टा, ये इस तरीके से और ऐसे करके, और ये कीप हो गया यहाँ उल्टा। अब क्या है कि यहाँ अब पैसा आ रहा है कम, और यहां से ROI सहित जा रहा है ज्यादा। अब कुछ समझदार लोग हैं, उसने 1 लाख रुपए लगाया था, उसका 2 लाख रुपए हो गया, उसने तुरंत लिया, विड्रॉल मान लिया। किसी ने तो अपना 1 लाख निकाला कि चलो मेरी तो मुंह निकल आई, प्रिंसिपल अमाउंट निकल आया, अब मेरे आती रहेगी प्रॉफिट। किसी ने पूरा का पूरा मान लिया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये ज्यादा लंबे समय का खेल होता नहीं है। जब ये सिचुएशन आ जाती है, इस तरह की सिचुएशन तक तो कोई पहुंच नहीं पाता है कि आए कम और जाए ज्यादा। वो जैसे ही बराबर वाली पोजीशन पहुंचती है कि जितना आ रहा है उतना जा रहा है, कंपनी कर देती है प्लान में चेंजिंग, और बंद भी कर देती है। जिसके बहुत सारे लोग इस जूम सेशन में मारे हुए बैठे हुए हैं। आरओआई वाले प्लान से आप देख पा रहे हैं कि कितने लोगों ने कमाया और कितने लोगों ने गमाया। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि दुनिया के अंदर कभी भी जनरेशन नहीं होता है, रोटेशन होता है, रोटेट होता है। बट कुछ चीजें जरूरत की होती हैं, और जरूरत की होती हैं तो वहां पैसा खर्च किया जाता है। दो चीजें होती हैं, एक होता है इन्वेस्ट, इन्वेस्ट, और एक होता है एक्सपेंस। इन्वेस्ट बोला जाता है पैसा लगाया और पैसा रिटर्न आएगा, वो बोला जाता है इन्वेस्ट। और एक्सपेंस वो होता है जहां हमने पैसे को खर्च कर दिया, वहां से हमारा रिटर्न नहीं आया। तो यहाँ क्या है कि इस जगह पे कुछ चीजें होती है बहुत जरूरी,
जिस जगह पर हमें पैसे को खर्च किया जाता है, जैसे कि हमें घर के लिए राशन पानी है, वो हमारा पैसा खर्च हो गया, लेकिन वो बेसिक नीड है, बिना उसके हम रह नहीं सकते। जहां हमने एफडी कर दिया, आरडी कर दिया, बैंक में जमा कर दिया, एसआईपी कर दिया, गोल्ड ले लिया, जमीन ले ली, वो क्या है? वो इन्वेस्ट है। वो यहां से पैसा रिटर्न मिलेगा आपको। और आज खाना खा लिया, वो पैसा आपका रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन ये बेसिक नीड है, जरूरत है। अब बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उस पर फीस खर्च हो रही है, तो क्या वो इन्वेस्ट में आएगी या एक्सपेंस में आएगी? वो आप इन दोनों के बीच का पार्ट है। बच्चे को पढ़ाना भी जरूरी है, इसलिए उसे एक्सपेंस मान के चलें। और जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आगे चल के जॉब करेगा, काम करेगा, वहां से रिटर्न मिलेगा, वो उसका एक इन्वेस्ट हो गया, जिसे धरोहर बोलते हैं। अब लोग क्या आते हैं एमएसटी ब्लॉकचेन पर। एमएसटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत आप एज ए वैलिडेटर बन रहे हैं, और वैलिडेटर बनने के बाद आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मात्र मात्र जीएसटी सहित 1200 रुपये से आप यहाँ इसको एक सीखने का मौका मिल रहा है, इस टेक्नोलॉजी को सीखने का मौका मिल रहा है इतने रुपए से, कि आने वाला समय ब्लॉकचेन का है। और यहाँ से जो वैलिडेटर बनेंगे, उनको क्या आ रहा है? उनको यहाँ से रिवार्ड मिल रहा है। रिवार्ड उसका बेनिफिट है। अब ये रिवार्ड के रूप में क्या मिल रहा है? एमएसटीसी जो मिल रहा है, डेली मिल रहा है। अब इस एमएसटीसी डेली को क्या करेगा? डिजिटल, अब इसको एक ही काम करेगा वो, कि कैश में बदलने के लिए इसका शुरू हो रहा है अभी P2P। P2P का मतलब है पर्सन टू पर्सन। एक पर्सन अपने, जो उसको डेली आ रहा है, वो देगा। किसको देगा? जिस व्यक्ति को जरूरत है, उस व्यक्ति को वो देगा। व्यक्ति को किसको जरूरत है? अब सपोज करो कि किसी ने कार्ड लिया। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इनको फाइनल मत मान के चलना। कि कोई व्यक्ति 10,000 रुपए कार्ड लेना चाह रहा है, तो उसे 12,000 रुपए का वैल्यू मिल जाएगी। अब उसके पास में 5,000 रुपए का कैश है, ठीक है। अब 5,000 रुपए का कैश है, अगर सपोज करो एक एक रुपए के हिसाब से अगर एमएसटी कॉइन है, तो उसे कितने चाहिए? उसे 5,000 एमएसटी कॉइन चाहिए। लेकिन उसके पास में अभी कितने आ पाए हैं? उसके पास में अभी मात्र 500 आ पाए हैं। और उसे लाभ चाहिए, ये वाला लाभ चाहिए। वो क्या करेगा? 500 तो अपने लगाएगा, और 4,500 के लिए वो ये देखेगा कि कौन व्यक्ति है जो 4,500 में मिले। अब जिसके पास है, वो भी अपना एक कार्ड बनवाना चाह रहा है, वो यहाँ लगाना चाह रहा है। और जिसके पास में 500 है, वो इससे क्या कहेगा कि भैया तू जो है 1 रुपए के बजाय मुझसे 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से दे दे। दूसरे को जरूरत है, वो क्या कहेगा? भैया मैं 1 रुपए 30 पैसे देने के लिए तैयार हूँ। अगले को और ज्यादा जरूरत है, वो कह रहा है भैया मैं 1 रुपए 50 पैसे के हिसाब से देने के लिए, लेने के लिए तैयार हूँ। इसको बोलते हैं डिमांड। यानी उतना ही कॉइन और बोली लगा रहे हैं अलग अलग लोग। क्यों? क्योंकि ये नीड है। नीड क्रिएट कर दी किसने? पेट्रो कार्ड ने। और इसके लिए कितना वक्त है? जो समय जा रहा है वही जा रहा है। मुझे लगता है कि मई के फर्स्ट वीक में, मई के सेकंड वीक में, मई के थर्ड वीक में आपके हाथ में एमएसटी के माध्यम से पेट्रो कार्ड हो। पेट्रो कार्ड हो, ऐसा नहीं पेट्रो कार्ड बन के आएगा, नहीं। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से उस कार्ड के अंदर वैल्यू ऐड हो जाएगी, बट पहले से वो कार्ड चल रहा है। ये सब सारी चीजें कहाँ आप देखेंगे? इनको आप यहाँ देखेंगे MST scan.com पे जाएंगे, और यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते जा रहे हैं। अब फिर भी कुछ समझदार लोग होंगे, वो कहेंगे कि नहीं यार, ये सब सारी चीजें तो ऐसे ही हैं। तो मेरे दोस्तों, उनकी समझदारी वहीं रहेगी। तब तक लोग यहाँ से वैलिडेटर बन के और कॉइन इकट्ठे कर लेंगे। और वो लोग क्या सोच रहे हैं? वो लोग एक ही बात सोच रहे हैं, जब लॉन्च हो जाएगा तब देखा जाएगा। बिल्कुल आपका अधिकार है, कभी भी देखो मत देखो, कोई बात नहीं है।
लेकिन जो मौके का फायदा उठा लेते हैं ना, वही समझदार होते हैं। आपको जगह लेनी है, आपके पास 5 लाख रुपए हैं, नई कॉलोनी कट रही है, आप 5 लाख रुपए में प्लॉट ले सकते हैं। और एक व्यक्ति समझदार है, वो ये सोचता है कि अभी तो यहाँ कोई नहीं है, जब लोग रहना शुरू करेंगे तब ले लेंगे। तो एक ने तो 5 लाख में ले लिया, उसने फ्यूचर देखा। और एक व्यक्ति इस बात के लिए खड़ा है कि यहाँ लोग रहना शुरू करेंगे, लोग लेंगे तब मैं लूंगा। तो वही उसे 20 लाख का मिल रहा है, वही उसे 30 लाख का मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने वो मौका गंवा दिया, और उस दिन का इंतजार कर रहा था कि जिस दिन लोग रहेंगे। यानी आज भी लोग इस इंतजार को करेंगे कि ये कार्ड जब लॉन्च हो जाएगा हम तब लेंगे। ले लो, कोई बात नहीं। तब तक आज जिसने भी इसका यूनिट परचेज कर लिया, जिसने भी फ्रैक्चर परचेज कर लिया, अरे यार उसके पास में तो कल से शुरू हो जाएगा। और वो व्यक्ति जो है 15 दिन बाद लेगा, तो 15 दिन तक का उस व्यक्ति के पास में आ जाएगा जो आज ले ले। और इसी बदौलत आप यहाँ देखिए कि कितने लोगों की संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है। वो आपको यहाँ से देखने के लिए भली बात मिल जाएगी कि अब यह एड्रेस कितने हो गए हैं। एड्रेस हो गए हैं यहाँ 79,153 हो गए हैं। अभी ये सेशन खत्म होगा, तब तक यहाँ कुछ न कुछ बढ़ चुका होगा। हर 3 सेकंड पे यहाँ लगातार ब्लॉक बन रहे हैं। इन ब्लॉकों को आप ये देखिए, ब्लॉक के नंबर भी दिख रहे हैं। इतने ट्रांजेक्शन हो चुके हैं इस पे, और ट्रांजैक्शन लगातार हो रहे हैं। ट्रांजैक्शन कहाँ हो रहे हैं? जो कोई रिडीम कर रहा है उसका ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो कोई वॉलेट पर ट्रांसफर कर रहा है उसका हो रहा है, जिसके पास में एयर ड्रॉप आ रहा है उसका ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो किसी को एमएसटी कॉइन गिफ्ट कर रहा है आज भी उसके पास में हो रहा है। और ब्लॉक तो ये खाता बने। अब बात कर रहे हैं कि इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखने के लिए, तो आप यहाँ टोकन पे जाएंगे। टोकन पे जाने के बाद आप यहाँ से उन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देख लेंगे जो कि यहाँ दिए हुए हैं। कुछ भी नाम हो सकता है। अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना जानते हैं, तो आप भी अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ बना सकते हैं। ये सब सारी चीजें शुरू में नहीं थे, अब यहाँ देख पा रहे हैं। देखिए इस जगह पे है, कुछ समय पहले हम बता रहे थे कि 19 हजार हैं होल्डर, यानी होल्डर। और आज कितने हो चुके हैं? 20 हजार से भी ज्यादा हो चुके हैं। 20,174 हैं। शाम तक देखेंगे, कल देखेंगे तो ये बढ़े हुए आएंगे। इनमें ये कौन लोग बढ़ रहे हैं? इनमें वो नए लोग बढ़ रहे हैं जो नए वैलिडेटर बन रहे हैं, जो पहली बार खरीद रहे हैं वो इसके अंदर काउंट हो रहे हैं, और इसमें भी काउंट हो रहे हैं। और जो पुराने बार बार खरीद रहे हैं वो इसमें काउंट हो रहे हैं। 72,862 यूनिट फ्रैक्शन यहाँ लोग ले चुके हैं। ये सारा कुछ आप एनी टाइम देख सकते हैं। अब ये खरीदा कैसे जाएगा, जरा उस पर भी बात करते हैं यहाँ से। देखिए कुछ सावधानियां आपको बरतनी है, वो बहुत जरूरी हैं। और कौन कौन सी सावधानियां हैं? क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। और अधिक जानकारी लेने के लिए आप mstblockchain.com को खोलेंगे और वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। बट यहाँ से, और ये देखिए, देखो कितना रेट बढ़ता जा रहा है। कल का स्क्रीनशॉट हो तो आप ये कल का देख लीजिए। आप यहाँ देखिए कि ये रेट किस कदर किस तेजी से बढ़ रहा है। जैसे ही जैसे ये फ्रैक्शन जितनी जल्दी सोल्ड आउट होंगे, उतनी जल्दी ये रेट बढ़ेगा। यानी ये मानी चलिए कि फेज फर्स्ट चल रहा है, तो फेज फर्स्ट में आपका 1,000 रुपये का पड़ रहा है। फेज जब सेकंड शुरू होगा, इसके अंदर कितने 7 नोड हैं, और 7 में से कौन सा चल रहा है? पांचवा चल रहा है, यानी 1,000 प्लस का है। जैसे ये दूसरा शुरू होगा तो ये 2,000 का शुरू हो जाएगा, यानी 8 में से शुरू होगा, 8वीं नोड से शुरू होगा। और जैसे फेज आपका थर्ड होगा, तब जा करके ये होगा, 15 में से शुरू होगा। जैसे ही 15वां नोट चालू होगा, तो आपका ये 3,000 का होगा। इस तरीके से बढ़ता जाएगा, और बढ़ते 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 यहाँ कहाँ होगा, 4,000 रुपये भी पहुंचेगा, और ये 5,000 रुपये भी पहुंचेगा। और 5,000 के बाद 6 पे पहुंचेगा नहीं,
सीधे 10,000 पे पहुंचेगा। और इन सब पे क्या लगेगा? इन सब पे लगेगा 18% जीएसटी लगेगा, जिसका कि आपको बिल भी आपको मिल रहा है। आज ये कितने का हो चुका है 1,000 वाला? यहाँ से आप देखिए कि जैसे आप परचेज पे जाएंगे यहाँ से, तो जीएसटी सहित काउंट करेगा। मैंने जो लिया था 1,007 रुपये का था, आज ये 1,029 रुपये 14 पैसे का पहुंच चुका है। और अगर हमें पे करने पे जाएंगे तो हमको कितना पे करना पड़ेगा विद जीएसटी के, और कैसे कैसे हम उसकी रिक्वेस्ट डालेंगे उसका, हालांकि एक वीडियो बना दिया है। फिर भी आप बड़े ध्यान से देखिए कि लोग गलतियां कहाँ करते हैं। लोग गलतियां ये करती हैं कि यहाँ से आप देखिए कि इस तरीके से हम यहाँ चलते हैं। ये हमने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद ये क्या क्या चीज दिखाई दे रही है आपको? यहाँ यहाँ दिखाई दे रही है कि इस पे फ्रैक्शन कितने हैं। इस पे फ्रैक्शन 40 है। 40 फ्रैक्शन के बदले कितने कॉइन आए हैं वो इनको यहाँ बता रहा है कि टोटल इतने कॉइन आए हैं। कितने ब्लॉक बन चुके हैं ये हर 3 सेकंड पे, ये अलग है, ये हमारे मतलब का नहीं। इनमें भी देखना चाहते हैं ये 40 खरीदे हैं, ये कौन कौन से फेज के हैं। ये फेज 1 के हैं, फेज 2 के हैं, फेज 3 के हैं। ये आप कैसे देख पाएंगे? बहुत आसान है। जो ये आई बटन दिया हुआ है, ये वाला, इस आई बटन पे करेंगे क्लिक आप। जैसे आप आई बटन पे यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कौन से लेवल का है। ये देखिए नोड लेवल, आप यहाँ देखिए पहला चल रहा है। पहले के अंतर्गत हम कितने ले चुके हैं? 40 ले चुके हैं। पहले के अंतर्गत 40 ले चुके हैं। क्या 40 पूरे के पूरे हम एक साथ ले चुके हैं? कब कब कितने कितने लिए हैं? क्या ये हिस्ट्री है? यस। इस हिस्ट्री को देखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? इस हिस्ट्री को देखने के लिए हमारे पास में ये दिया हुआ है यहाँ से फ्रैक्शन। जब इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी डिटेल हमें मिल जाएगी। तो किस तरीके से मिलेगी उस पर चलते हैं। जैसे हमने यहाँ फ्रैक्शन पे क्लिक किया, फिर वही वाली बात आ गई गड़बड़, कि अभी तो वहां 40 दिखा रहे थे और यहाँ कितने आए? दो है मात्र, एक ही है, एक ही है। ये कब का खरीदा हुआ है? 9 अप्रैल का खरीदा हुआ है। ये कब का खरीदा हुआ है? ये 14 अप्रैल का खरीदा हुआ है। पेमेंट आईडी ये है, और ये है। ये कितने का पड़ा था? ये पड़ा था 1,015 रुपये 53 पैसे। और ये कितना पड़ा था? 1,015 रुपये 68 पैसे। ये जीएसटी लगी थी। पेमेंट कितना करना किया? ये मैंने अपनी तरफ से ये पेमेंट किया। चलिए, ये ऑटोमेटिक वाला था। ये 9 तारीख को ऑटोमेटिक वाला था। और ये मैनुअल वाला था, क्यूआर कोड वाला। ये क्यूआर कोड वाला है। अब यहाँ एक बात आती है समझ में, तेरे वहां तो 40 दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ केवल दो ही दिखा रहे हैं। ऐसा कैसे है? गलत है रिपोर्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये दिखा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अप्रैल के दिखा रहा है। और अप्रैल की डेट आप ये देख पा रहे हैं, 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक के लिए दिखा रहा है। मार्च में कितने परचेज किए हैं ये देखने के लिए आप यहाँ से देख लेंगे। आप यहाँ डेट डालेंगे, किस डेट से किस डेट तक की आपको फिगर चाहिए, रिपोर्ट चाहिए। मान चलो मैं मार्च की लेता हूँ। 1 मार्च से लेकर के और 30 मार्च तक की, 31 मार्च तक की रिपोर्ट लेते हैं। कितने लिए हैं? ये आगे मार्च में। मार्च में यहाँ कितने लिए? 3 लिए। 1 2 3, यानी कितने हो गए? दो वो थे, तीन ये थे, 5 हो गए। और वहां कितने? 40। इसका मतलब इससे पहले भी लिए हैं। अब ये पूरी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो देखो आप इसी तरीके से देखेंगे, या आप डेट डालेंगे। चाहे ये आपका मोबाइल हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, आप रिपोर्ट दोनों जगह डाल करके देख। देखिए ये सब कुछ यहाँ आ गया। आप ये देख पा रहे हैं किस किस डेट में खरीदा था। 14/4 में, 9/4 में, 22 मार्च को, 21 मार्च को। 21 मार्च को कितना लिया? एक 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 एक। यहाँ से और चलेंगे, मैं लास्ट पे चलता हूँ। लास्ट पे चलने पे अब देखते हैं
कि लास्ट में चलते हैं, तो लास्ट वाला सबसे पहले कब खरीदा है उसको देखते हैं। इस वाले अकाउंट पे 1 दिसंबर 1 दिसंबर 2024 को खरीदा है। कितने का पड़ा था? 1190 रुपये का पड़ा था। और आज आप देख रहे होंगे 1200 रुपये से ऊपर का हो चुका है। क्या ये एक साथ पैसा बढ़ेगा? नहीं, जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से बढ़ेगा। इसीलिए ये पैसा जब 8वां नोट चालू होगा तब जाकर के ये 2000 का पहुंचेगा। इससे पहले वो 1990 रुपये कुछ पैसे का हुआ, 1999 रुपये कुछ पैसे का हुआ, तब जाकर के 2000 पे पहुंचेगा। 1 दिसंबर, 9 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, आप ये देखिए अलग अलग डेटों में परचेज किए हैं। ये सारा मैं क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि आप भी मल्टीपल परचेज कर चुके हैं, और मल्टीपल परचेज कर चुके हैं तो आपको ये नहीं मालूम कि कब कब खरीदे थे। इस तरीके से ये रिपोर्ट यहाँ आप देख पाएंगे। आगे और क्या देख सकते हैं यहाँ? आगे जो देख सकते हैं आप, यहाँ से ये कॉइन। अब कॉइन को देखने के लिए आप कहाँ पर क्या देखेंगे? ये देखिए कि यहाँ पे भी आप ये 71,170 कॉइन अब तक आ चुके हैं। और ये आई बटन पे आप क्लिक करके आप यहाँ देख सकते हैं किस किस डेट में कितने कितने आए हैं। तो जब जब जितने भी परचेज होते चले गए वहां से फिर आपके रिवार्ड बढ़ना शुरू हो गया। और इसको देखने के लिए फिर आप यहाँ आई बटन पर जाएंगे, और आई बटन पर जाने के बाद ये आपको यहाँ से मिल रहा है 5 अप्रैल, 1 अप्रैल डेली का यहाँ आप देख पा रहे हैं। यानी क्या क्या देख रहे हैं? 1 अप्रैल को कितने आए थे? इतने आए। 1 अप्रैल को, यानी 1 अप्रैल को 781 आए। 2 अप्रैल को 781 आए। 3 अप्रैल को 700। इतने ही क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ कोई भी परचेजिंग नहीं हुई है। यहाँ परचेजिंग हुई थी 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को कहाँ हुई थी परचेजिंग? 9 अप्रैल को जो एमएसटी ब्लॉकचेन का पुणे के अंतर्गत जो इवेंट था, उस इवेंट में मैंने परचेज करके लाइव दिखाया था, वो 9 अप्रैल को है। और उस 9 अप्रैल से फिर देखते हैं कि आगे बढ़ना शुरू हो गया है किस तरीके से है। हम चलते हैं यहाँ से आगे। यहाँ गए हम 6, 7, 8, 9। और आप ये देखिए 9 तारीख को जो परचेज किया है, तो यहाँ से देखिए कि 8 तारीख तक कितना आया है। ये उतने ही आए हैं। जैसे एक और खरीद गया तो उतने इसमें जुड़ गए, 802 आना शुरू हो चुके हैं। आगे चलते हैं, इस समय की पोजीशन में क्या चल रहा है। इस समय की पोजीशन में यहाँ इस लास्ट डेट में कौन सी डेट में हमारे पास आया है उसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ एक और उसके बाद में खरीदा था, तो 822 इस समय ये चल रहे हैं। यानी 20 तारीख का कितना आया है? 822 आया है। 19 तारीख का कितना आया? 822 है। इस तरीके से आप अपना रिपोर्ट कार्ड खुद बना सकते हैं, खुद देख सकते हैं। और इन कॉइन का क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? यस, इनको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। कितने ट्रांसफर हो चुके हैं, कितने इसमें आ चुके हैं, उसको देखने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? उसको देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा विड्रॉल पे। देखिए हम गए यहाँ से विड्रॉल पे गए। विड्रॉल पे आप ये देखिए कि कितने हम यहाँ से ले चुके हैं, वो आप यहाँ से देख पाएंगे। भली बात, ये आपको दिखाई देगा कि टोटल कितने थे? 71,170 कॉइन आपके टोटली इस अकाउंट पर आ चुके हैं। जिसमें से आधा 35,585 स्टेक हैं, और 17,518 कॉइन हैं जो ऑलरेडी विड्रॉल कर चुके हैं अलग अलग टाइम पे। और इतना विड्रॉल करने के लिए और पड़ा हुआ है कि इस जगह पर 18,067 कॉइन को और यहाँ विड्रॉल किया जा सकता है। अब इनको किस तरीके से और देखा जा सकता है? इनको देखने के लिए आप यहाँ जाइए। विड्रॉल पर जाने के बाद में यहाँ दे रहा होगा व्यू इन एक्सप्लोरर। तो व्यू इन एक्सप्लोरर पे जब क्लिक करेंगे यहाँ से, तो ये आपके mstscan.com पे पहुंचा देगा। ऑटोमेटिक आपके इसी एड्रेस को पहुंचा देगा जो कि F4184 एड्रेस है। और यहाँ बैलेंस दिखा रहा है, ये कितना दिखा रहा है? इस जगह पे आप ये बैलेंस देखिए। इस बैलेंस को दिखा रहा है यहाँ 17,000
997, जबकि वहां कुछ कम था। इसलिए ये दिखा रहा है क्योंकि इस पर डायरेक्ट जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उन रजिस्ट्रेशनों से प्रत्येक से 12.5, 12.5, 12.5, ये एज ए 25% का जो आया है, उनको एयर ड्रॉप मिला है उसमें से, और प्लस मेरे 50 मेरे खुद के थे, उनको मिला करके ये सारा कुछ दिखा रहा है। चलो यहाँ क्लिक करके तो ये देख लिया है। उस जगह पे जाकर के हम इस एड्रेस को देखते हैं। आप ध्यान से देखिए इस एड्रेस को, F4184 जो एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस की पोजीशन क्या है वहां। और यहाँ देखिए कि इसमें कुछ कॉइन की और कमी रहेगी 18,000 होने में। इस पोजीशन पर क्या ये एड्रेस दिखेगा? चलिए चलते हैं वहां, चलते हैं हम। कहाँ चलते हैं? अब हम चलते हैं यहाँ mstscan.com पे। और mstscan.com पे 4184 हमें लास्ट में देखना है। mstscan.com पे गए, और मेरी पोजीशन कौन सी है उस जगह पे, आपकी पोजीशन कौन सी है उस जगह पे, ये सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं। तो सारा कुछ चेक करने के लिए आप कहाँ चेक कर पाएंगे? आप कर पाएंगे यहाँ, एक सेकंड, फोल्डर पे एमएसटी, देखिए ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ ये चल रहे हैं। अब देखिए कि किसके पास कितना है। वो यहां से देखिए, इस वाले अकाउंट पे इतना है, इस वाले पे इतना है, इस वाले, आप में से यहाँ बैठे हुए किसी किसी व्यक्ति का इनमें से एड्रेस है। अब ये नहीं मालूम कि ये एड्रेस आप में से किसका है। एड्रेस ओपन है, यहाँ से ये एड्रेस इनमें से कोई कोई एड्रेस आपका है, जिसके भी जितने होंगे। मेरा कितना था? 18,000 से कुछ कम थे। और उसको देखने के लिए मेरे पोजीशन इस तरीके से हो गए, जैसे हम वहाँ रोल नंबर देखते हैं कि किस जगह पे दिया हुआ है। तो यहाँ से अभी 21,000 वाला चल रहा है, और देखिए यहाँ चलेंगे, 18,000 से कुछ कम था, 17,000 कुछ था। देखिए उस लिस्ट में हम आ चुके हैं। और मेरा कहाँ गया? मेरा देखिए कि ये रहा इस जगह पे, ये मेरा बैलेंस रहा। 20 मेरे ट्रांजेक्शन हुए यहाँ से सेंड हुए हैं, और ये 4184 था। ये देखिए मैं कितने में स्थान पे हूँ, मैं इस जगह पे 59 में पे हूँ। 59 में मेरा पोजिशन है। अब मैं इस पोजीशन को यहाँ चेंज कर सकता हूं। कैसे चेंज कर सकता हूं? बस 1 मिनट का टाइम। मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बाद इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? देखिए इसी एड्रेस पर मैं और कॉइन डालता हूं, मुझे इससे ऊपर पहुंचना है, तब इस वाली पोजीशन को मैं ले सकता हूं। यानी 18,135 से ज्यादा मेरा ये बैलेंस होना चाहिए, तब जाकर के मैं कहां पहुंचूंगा। ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति से ऊपर तक पहुंच पाऊंगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इस वाले एड्रेस पे कुछ हमें फंड और डालना पड़ेगा, तब इससे ज्यादा पोजीशन पे हम पहुंच पाएंगे। ये कैसे पड़ेगा? चलिए चलते हैं, यहां से चलते हैं कि इसी जगह पे एड्रेस आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। इस एड्रेस पर डाल सकते हैं, और प्लस इसके क्यूआर कोड पे भी डाल सकते हैं। तो देखिए खुल के आने दीजिए, क्यूआर कोड आएगा कि नहीं यहाँ। ये रहा, ये देखिए, ये यहाँ से क्यूआर कोड भी आ गया। देखिए इस जगह पे क्यूआर कोड आ गया, और इस क्यूआर कोड पर मैं इसको डालता हूँ। 1 मिनट, मैं दूसरे अकाउंट से इस पे अभी भेजता हूँ। आप बने रहना तब तक। 2 मिनट के लिए कोई भी हमारा बीच में अपनी बात रखना चाहे तो रख सकते हैं, तब तक मैं इस पे कुछ फंड ट्रांसफर करता हूँ। हमारे जो भी फ्रेंचाइजी हैं उनमें से कोई अपनी बात रखना चाहें तो रख सकते हैं 1 मिनट के लिए, क्योंकि मैं इस एड्रेस पर ट्रांसफर कर रहा हूँ। सर ये मीटिंग कितने बजे तक चलेगी? देखिए मैं यहाँ से ट्रांसफर कर रहा हूँ, इस एड्रेस पे वहीं से निकाला है, mstscan.com से निकाला है। और देखिए मैं इस पे अभी
यहाँ से मैंने किया, इसको स्कैन किया और ये मेरा स्कैन हो गया। और यहाँ मैं डालना चाहता हूँ, इस पे 500 कॉइन डालना चाहता हूँ। 500 कॉइन मैंने यहाँ से डाले और ये मेरा फंड हो रहा है ट्रांसफर। मैंने यहाँ से किया इसको ट्रांसफर। अब देखिए, हम चलते हैं बैक में। ये मेरा बढ़ गया, 18,000 से कुछ कम था, डालते ही तुरंत बढ़ गया। मेरी 59 में पोजीशन थी। अब हम पोजीशन को चेक करते हैं कि हमारी पोजीशन कहाँ हो गई। यहाँ से बैक चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार इसे। यहाँ चलते हैं इसमें, 18, ये देखिए 58वीं पोजीशन हो गई। यानी मेरे 500 इसमें कॉइन और बढ़ गए। ये वाला व्यक्ति था, ये वाला नीचे हो गया है, इससे ज्यादा मैंने फंड डाल दिया तो इसकी पोजीशन मुझे मिल गई। यही रहता है जो शॉर्टेड लिस्ट होती है। जिन लोगों के रिजल्ट होते हैं कि किसके नंबर ज्यादा है वो ऊपर रहता है, किसके कम है वो नीचे रहता है, उसी तरीके से ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए में। इस तरीके से आप यह देख सकते हैं। दोस्तों फाइनली हम चलते हैं, टाइम हो चुका है। अब हम चलते इस बात के लिए क्योंकि इस समय मौका है आप लोगों के पास में। एक एक दिन बहुत भारी होता है जब हम टारगेट के लिए निकलते हैं, तो इसे आप हिट करिए। बहुत लोगों ने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है वहां जाने के लिए। और दोस्तों मैंने फिर चलते चलते मैं आपको बता देता हूं कि आप अपना पासपोर्ट रेडी कराइए, क्योंकि न मालूम कब किस्मत खुल जाए और कब आपके लिए बाहर वाला मिल जाए, वो भी इतने में ही। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, आज का यही विराम देते हैं, क्योंकि अभी मैं आगरा में हूं तो अभी लोग आ गए हैं मीटिंग के लिए, पॉकेट मीटिंग के लिए। तो उन फिर कल और डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और रात को 8 बजे और रात को 9 बजे सेम लिंक पर मीटिंग होती है, उनको भी आप अटेंड करिए, अपनी टीम को अटेंड कराइए। थैंक यू।